Everyone, today we will discuss about simple interest. So, what is the simple interest? We will read this statement. So, let's start. When a person borrows money from a money lender for a fixed period, he or she pays some extra money apart from the actual money borrowed. This extra money is called the interest. We express it as simple interest. The money we borrowed is called the principal. Simple interest is calculated as this. Simple interest is equals to principal into rate of interest multiplied by time upon 100. So this is the formula. So बेटा ये क्या कहता है, इसके बारे में मैं थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई एनी पर्सन मनी लेंडर से मनी बोरो करता है, उधार लेता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, तो ही और शी, वो लेडी भी हो सकता है, जेंट्स भी, जेंडर वाइज दे रखा है ये, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है, एक्स्ट्रा मनी पेमेंट करनी होती है. जो मनी उसने बोरो की है उसको छोड़कर कुछ एक्स्ट्रा मनी लेंडर को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है. फॉर एग्जांपल, आपने किसी से 1 लाख रुपीज़ ऐसे ऑन क्रेडिट या बोरो किया आपने फॉर 1 ईयर के लिए. वो कहता है कि आप मुझे 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपका इंटरेस्ट आपका बोला जाएगा, जिसको आप सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं. तो यानी मनी लेंडर को वापस 1 साल के बाद कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा, 1,10,000. यानी मनी लेंडर ने सामने वाले को या किसी को भी, अगर आपने बोरो किया है 1 लाख, तो 1 लाख के अमाउंट लेने के बाद आपको आफ्टर 1 ईयर अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट इसको आप बोल सकते हो कि बोला कि मुझे 1 साल के बाद 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए या 20,000, वट एवर, जितना भी आप एडजस्ट करते हैं, तो 1,10,000 अमाउंट वो रिसीव्ड करेंगे टोटल मनी लेंडर. तो बड़ा इजी है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, बहुत ऐसा हार्ड. सो सिंपल इंटरेस्ट का रूल है ये. इट्स ए फॉर्मूला, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100. तो ये 100 जो है ये बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही आता है. जो रेट जो गिवन होती है वो आपकी परसेंटेज में गिवन होती है. सो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म है इसकी एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. आगे देखिए स्टेटमेंट कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से डिनोट करते हैं इसको, इज ऑलवेज गिवन एज परसेंट पर एनम. दैट मीन्स वो परसेंटेज में गिवन होती है. परसेंट पर एनम का मीनिंग होता है प्रतिवार्षिक, एनम मीन्स एनुअली, एंड टाइम टी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स और मंथ्स. जो आपका टाइम होता है वो आपको गिवन होता है ईयर्स और मंथ्स में, या तो ईयर्स में गिवन होगा या मंथ्स में, या ईयर्स एंड मंथ्स दोनों को मिक्स्ड करके दे देंगे. सो एक एग्जांपल देखते हैं. फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, एंड टाइम इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स. इज इट? एंड कहता है प्रिंसिपल 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 2 ईयर्स. वी नो दैट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप. प्रिंसिपल गिवन है आपका 1,000 इंटू रेट है आपकी 10%, 10 इंटू टाइम 2 ईयर्स, 2 अपॉन 100. 100 कौन सा है ये? 10% वाला 100 है, अपॉन में जो 100 है. तो इसको आप कैंसिलेशन मेथड से आप कैंसिल कर दीजिए और आपकी वैल्यू आएगी ₹200. ₹200 इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट. सो आगे एक और जो टॉपिक आता है अमाउंट का, वो भी आप देखिए. दिस वन अमाउंट इज द टोटल मनी रिटर्न टू द मनी लेंडर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फिक्स्ड टाइम पीरियड. यानी अमाउंट वो मनी होती है जो मनी लेंडर को वापस पे करनी होती है, इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट. मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ बोरो किया है मनी लेंडर से और आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है 10,000. मैं वही एग्जांपल रिपीट करता हूँ, 10,000. देन आप पे करेंगे मनी लेंडर को आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड. फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, वट एवर. तो आफ्टर फिक्स पीरियड आप अमाउंट पे करेंगे टोटल व्हाट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. जो आपने मनी बोरो की थी वो प्लस में जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो.
तो 1 लाख आपने बोरो किया था, उस पर 10,000 आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो 1,10,000 या 20,000 है तो 20,000, वट एवर जो भी आपकी कैलकुलेशन में आए। सो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कहता है सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो इट्स वेरी इजी। देखिए, अगर आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कर दीजिए, आप गिवन होंगी ये वैल्यूज़। एंड आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल के लेफ्ट साइड लाइए, अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। ये यही फॉर्मूला है बेटा। इसमें आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ले जा करके वैल्यूज़ को आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए अमाउंट में से, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल के लेफ्ट साइड चला जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्ट देख ही सकते हैं। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो इसमें देखिए ये प्रिंसिपल यहाँ से इक्वल के लेफ्ट साइड चला जाएगा, अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप इसको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और आप इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में देख सकते हैं, एस आई इक्वल्स टू ए माइनस पी। इट्स वेरी सिंपल, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देख, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, इनमें से एनी टू वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल या सिंपल इंटरेस्ट गिवन होंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन होंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो आपका अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा तो आपका प्रिंसिपल फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें आप एक एग्जांपल देख लीजिए, आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड द अमाउंट इफ़ प्रिंसिपल 3,000 रुपीज़ 3,000 एंड सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ 400। तो आप इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। ये देखिए, प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट इज दिस, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 3,000 प्लस 400, 3,400। तो आपका अमाउंट ये होगा। ऐसे ही ये है, Asim borrowed rupees 50,000 from a money lender at the rate of 4% per annum for 3 years. Find the amount he had to pay after 3 years. कितना अमाउंट आफ्टर 3 years वो पे करेगा? प्रिंसिपल 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम, टाइम 3 years। तो आप यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपका P इंटू आर इंटू टी 400, ये आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेशन करने के बाद आपकी वैल्यू आई 6,000। तो आपका अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 50,000 प्लस 6,000 इज इक्वल्स टू 56,000। तो आपका अमाउंट यहाँ आया रुपीज़ 56,000। आई होप इसको आप समझ गए होंगे बेटा। आप इससे रिलेटेड आप और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। आपकी एक्सरसाइज आप पर्टिकुलर बुक से उठा सकते हैं, आपकी जो बुक है उसमें से आप कर सकते हैं, या अदर यानी किसी बुक में से देख के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं से भी। सो ट्राई टू डू। ओके, थैंक यू वेरी मच।